ये कहानी राजस्थान के मीरनगर की है। किसी जंगल में टूनी अपने पति टोना और बेटी रानी के साथ रहती थी। एक दिन टूनी भोजन की तलाश में गई हुई थी। तभी तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। इधर टोना अपने पत्नी टूनी का इंतजार कर रहा था कि अभी तक टूनी घर वापस क्यों नहीं आ रही है। तभी टोना अपनी बेटी रानी से कहता है, बेटी, तुम अभी यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी माँ को देख कर आता हूँ। अभी तक तुम्हारी माँ घर वापस क्यों नहीं आ रही है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? ठीक है पापा, आप जल्दी घर वापस आ जाना और मम्मी को भी साथ लेकर आना। ठीक है मेरी बेटी। ऐसा कहकर टूना अपनी पत्नी टूनी की तलाश में निकल जाता है। टूना बारिश में टूनी को इधर उधर खोजता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी टूनी नहीं मिल पाती है। अंत में थक हार कर एक पेड़ पर टूना बैठ जाता है और कहता है, अब मैं कहाँ ढूंढूं अपनी पत्नी को? मैंने तो हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन टूनी कहीं नहीं मिल रही है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। अरे, ये तो मेरी पत्नी टोनी की आवाज कहता है। अंत में थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है और कहता है, अरे, मैं किसे ब्याह कर ले जाऊं ताकि मेरी बेटी रानी खुश रह सके? हाँ, क्यों ना मैं गोरी कौवी से शादी कर लेता हूँ, वह मेरी बेटी का जरूर ख्याल रखेगी। ऐसा कहकर टोना गोरी कौवी के पास चला जाता है और उसे शादी कर लेता है। फिर अपनी पत्नी गोरी को घर ले आता है और टोना उसे समझाते हुए कहता है, गोरी कौवी, तुम मेरी बेटी का ख्याल जरूर रखना। अब तुम ही इनकी माँ हो, मेरी बेटी को कोई तकलीफ होने मत देना गोरी। बस इतनी सी मेरी बात तुम मान लेना गोरी। यह कहकर टोना सूटकेस लिए ऑफिस निकल जाता है और गोरी रानी से कहती है, तुम सारा काम करके रखना, मैं थोड़ा सा बाहर टहल कर आती हूँ। अगर काम पूरा करके नहीं रखी तो मैं तुम्हारा मार मार कर कचूमर बना दूंगी। हाँ। यह कहकर रानी की सौतेली माँ गोरी कौवी टहलने चली जाती है और बेचारी रानी रो रो कर घर का सारा काम करती रहती है और कहती है, अगर आज मेरी मम्मा जिंदा होती तो मुझे ये काम हरगिज नहीं करना पड़ता। सौतेली मम्मा तो घर आते ही मेरा चैन ही छीन लिया है। तभी गोरी कौवी घर पर आ जाती है और अपनी बेटी रानी से कहती है, देखो रानी, तुम्हारे पिता जब ऑफिस से आ जाएंगे तो तुम बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करोगी। तुम्हारे पिता ऑफिस से आते ही होंगे और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हाँ, समझी ना रानी? और उसे बताना सारा काम तो मम्मी ही करती है। ठीक है मम्मा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। तभी रानी बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगती है और रानी का पप्पा ऑफिस से घर आ जाता है और अपनी पत्नी गोरी से कहता है, मेरी बेटी ठीक है ना गोरी? अभी उसे काम मत देना, अभी वो छोटी है और काम के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं है। काम भला कैसा, सारा दिन तो मैं काम करती हूँ और तुम्हारी बेटी सो रही है। पूछ लो जरा अपनी बेटी से, कोई काम भी किया है? मेरी मम्मा ठीक ही बोल रही है पप्पा, मेरी मम्मा तो घर का सारा काम संभालती है और मुझे काम करने ही नहीं देती है। टोना थोड़ा सा नाश्ता करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी गोरी कौवी अपनी बेटी रानी से कहती है, रानी, तुम जाओ जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ और सूखी लकड़ियाँ लेकर नहीं आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी रानी अपनी सौतेली माँ गोरी की बात सुनकर लकड़ियाँ तलाशने जंगल की ओर चली जाती है और एक जगह कुछ सूखी लकड़ियाँ देखती है और उसे उठाकर लाने की सोचता है। तभी वहाँ पर डाकू दुष्ट कौवा और गोलू कबूतर बंदूक लेकर आ जाता है और रानी से कहता है, रानी, तुम ये लकड़ियाँ लेकर नहीं जा सकती, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डाकू कल्लू अंकल, अगर मैं लकड़ी लेकर घर नहीं गई तो मेरी सौतेली माँ गौरी कौवी मुझे जान से मार देगी और अगर मैं लकड़ी लेकर गई तो आप मुझे जान से मार दोगे। सौतेली माँ के हाथ से मरने से तो अच्छा है मैं आपके हाथों मर जाऊँ। आइए कल्लू अंकल, मुझे जान से मार दीजिए। वहाँ पर खड़े खड़े और भी सारे पक्षी रानी चिड़िया और डाकू दुष्ट कौवा की बात सुन रहा था। ये सब सुनकर दुष्ट कौवा रानी से कहता है, मैं डाकू हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। बेटी, तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार कर रही है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरा कोई औलाद नहीं है ना, मैं तुम्हें बिल्कुल बेटी की तरह रखूंगा और मेरी पत्नी सुंदरी भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी।
डाकू कालू कौवा की बात सुनकर रानी कालू कौवा के साथ उसके घर की ओर जाने लगता है। घर पहुंचते ही दुष्ट कौवा अपनी पत्नी से कहता है, सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, सुनती हो? दरवाजा खोलो तो ये देखो मैं तुम्हारे लिए रानी बिटिया को लेकर आया हूँ। लेकिन इसके माँ बाप तो इसको ढूंढते होंगे ना। नहीं सुंदरी, दरअसल बात यह है कि इसकी माँ सौतेली है और इस बेचारी गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए ये घर बार छोड़कर आ गई है। अच्छा, मैं समझ गई। रुको बेटी, अभी मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तुम कितनी सुंदर हो बेटी, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये लो बेटी, तुम खाना खा लो। रानी खाना खाकर सो जाती है और इधर टोना ऑफिस से घर आते ही अपनी पत्नी गोरी से कहता है, मेरी बेटी रानी कहाँ है और वो घर पर क्यों नहीं है? वो अभी आती ही होगी, आप ज्यादा टेंशन ना लें। ये लो टेंशन की बच्ची, तुमने मेरी बेटी को जरूर घर से भगाया होगा और उसे उल्टी सीधी बात बताया होगा। जल्दी से जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। इतना कहकर टोना अपनी बेटी की तलाश में निकल जाता है और गौरी रोते हुए कहती है, मैं भला उसकी बेटी को क्यों ढूंढूंगी? मैं मैके चली जाती हूँ और वापस कभी नहीं लौट कर आऊंगी। यह कहकर गौरी भी घर से बाहर चली जाती है और टोना जंगल अपनी बेटी को ढूंढकर परेशान हो जाता है। तभी एक पेड़ पर बैठकर टोना कहता है, ऐसे में मुझे मेरी बेटी नहीं मिल पाएगी। मैं जाकर महाराज चील से गुहार लगाता हूँ, शायद वह मेरी बात मान ले और जंगल में ऐलान करके सारे पक्षियों को इकट्ठा कर ले, जिससे मेरी बेटी मुझे मिल जाए। ऐसा सोचकर टोना महाराज चील के पास जाने लगता है और महाराज के पास पहुंचकर टोना सारी बातें चील को बताता है। यह सुनकर महाराज कहता है, अच्छा तो यह बात है, तुम टेंशन मत लो टोना, तुम्हारी बेटी जहाँ कहीं भी हो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। सेनापति जी महाराज, अभी जाओ और जंगल में ये ऐलान कर दो कि जंगल के सभी पक्षियाँ फौरन राज भवन पहुँचे और जो पक्षी यहाँ नहीं आएगी उसे दंडित किया जाएगा। यह सुनकर सेनापति गीध माइक लेकर जाता है और ये ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, चील महाराज ने फौरन सभी पक्षियों को राज दरबार में बुलाया है और जो पक्षी भी हाजिर नहीं होगा उसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। ये राजा का अंतिम और आखिरी आदेश है, इसलिए सभी पक्षी फौरन राजमहल पहुँचे। ये ऐलान सुनते ही सभी पक्षियां राजमहल की ओर जाने लगता है और राजमहल पहुंचते ही महाराज चील कहता है, रानी नाम की चिड़िया अगर इस सभा में मौजूद हो तो मेरे पास आओ, ये मेरा आदेश है। जी महाराज, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम्हारे पापा टोना परेशान है और वह तुम्हें ढूंढने के लिए इतना बड़ा मजमा जमा किया है। टोना, अब तुम भी यहाँ आ सकते हो। टोना बेटी के पास रोते हुए जाता है और कहता है, बेटी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा बेटी। पापा आप मत रो, आप रोते हैं तो अच्छा नहीं लगता है पापा। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सौतेली माँ तो मुझ पर बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन अभी मेरी माँ सुंदरी और पापा कालू कौवा मेरा बहुत ख्याल रखता है पापा। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती पापा। कौन? कालू कौवा की बात